गंभीर विषय है। शहर जगमगा रहा है और पत्रकार सरोकार मंच के सदस्य अंधेरे में जमीन तलाश रहा है। यकीन मानिए, थाली सज चुकी थी, खाना लग चुका था, रोटी और सब्जी सारे चीज थे, बस निवाला उठा के मुंह में डालना था। ऐसे स्थिति में उस निवाले को छीनकर किस तरह से यहाँ पर तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर पत्रकारों के हित की जो कार्य था उस कार्य को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। अखबारों में इश्तिहार दिया गया था क्रिकेट एसोसिएशन टीम का कि अगर किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति लगाएं, और हमारी टीम ने और टीम के चहेते लोगों ने, लगभग 5 लोगों ने उस आवेदन पर लगभग 5 आपत्तियां लगाई और 5 आपत्तियों में से किसी आपत्ति का निराकरण करे बगैर क्रिकेट एसोसिएशन की फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसी प्रशासन, ऐसी व्यवस्था राजनांदगांव में चल रही है, जिसका हम विरोध आज इस रात में कर रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अंधेरे में किया हुआ काम हमेशा पूरा होता है। हम हाई कोर्ट तक जा रहे हैं और हाई कोर्ट में अब फैसला होगा कि आगे ये जमीन किसकी होगी। लाल टोपी, राजू सोनी, राजनांदगांव, जिला पत्रकार सरोकार सचिव। सरकार ही हमको ढकेल रहा है अंधेरे में, तो अंधेरे में ही बैठे हैं भाई। किस तरफ से अंधेरे में ढकेल रही है? सब गुमराह करते जा रहे हैं। प्रेस वाले को जमीन मिलेगा, जमीन मिला करके लालीपॉप दिखा दिए हैं और अपने अपने से एक के कंधे में दूसरा ठोप रहा है, दूसरे के कंधे में तीसरा ठोप रहा है और सारे पत्रकार को यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं। उसके पास जाओ तो बोलता है यहाँ कागज नहीं आया है, कागज वाले करने जाओ तो बोलता है हमारे पास कुछ आया नहीं है। तो क्या करें, शासन प्रशासन सब खामोश बैठे हैं, मौन बैठे हैं। जी, आप क्या बोलना चाहोगे मैडम? मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। वक्त और हालात ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोला जा सके। गुमराह तो हो गया है, हमारा जो पत्रकार संघ है वो गुमराह है और अंधेरे में ही है। उसे उजाले की कोई किरण ही नजर नहीं आ रही, तो बोलने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। अभी किस तरह के गुमराह हो गए हैं पत्रकार लोग? पत्रकार लोग नेताओं के चक्कर लगा चुके हैं उस जमीन के लिए, अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं। उसके बावजूद भी जब कोई भी परिणाम नहीं मिला तो आदमी शून्य हो ही जाता है। आगे की रणनीति आपकी क्या रही है? सोचने वाली बात है। रणनीति के उसमें वो भी शासन दबा देगी। रणनीतियाँ क्या है? हड़ताल में बैठेगा आदमी, काला पट्टी लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाएगा, परंतु उसका परिणाम क्या होता है? कई जगह ये देखा गया है कि अगर वो अधिकारी है, कर्मचारी है बेचारा, उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति जहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है, उसके साथ साथ जो कार्य कर रहा है उसमें उनका दबाव हो सकता है। हम लोगों के पीछे कुछ भी कर सकते हैं उन लोग। एक डर भी है, भावना है लोगों की, इसलिए भी लोग आगे और निकलना चाहते। परंतु अगर अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आदमी मरने मारने पर भी उतारू हो जाता है। जी मैडम, अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मकसद से बैठे हुए हैं आप लोग? क्या सोचेंगे, क्या रणनीति रहेगी? अब इसके बारे में तो मैडम हमारी है जो उपाध्यक्ष सरोकार मंच की, उन्होंने तो सब कुछ बतला दिया है। अब आगे जो भी होगा शासन प्रशासन करे, इसके विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे भी आज जमीन की मांग करने के लिए डॉक्टर रमन के पास भी आप लोग गए थे। डॉक्टर रमन आश्वासन दे रहे हैं, अब आश्वासन में ही हैं हम लोग। अब देखो कब हम लोगों का कब पूर्ण होता है। ज़मीन मिलना चाहिए, हम लोगों का ये मांग है। अब बाकी अधिकारी लोग जानेंगे और नेता लोग जानेंगे, इसके विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज तो मीटिंग के लिए आए हुए हैं और कुछ सदस्य लोग अभी आने वाले हैं, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा आगे की रणनीति क्या है। सरकार की मंशा क्या है? सरकार पत्रकारों के साथ अन्याय कर रही है, उनका शोषण तो कर ही रही है ना, उनको बेघर भी करने पर लगी हुई है। उनका पूरा परिवार सड़क पे आने वाला है, इसलिए जल्द ही बड़ा आंदोलन आपको इस शहर में दिखाई देने वाला है। जो पूरे परिवार के साथ रास्ते में थे, रास्ते में ही दिखेंगे। किस बात की बैठक रख रहे हैं, क्या बात है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि सभी को आवास मिले,
उसी के लिए हम लोग भी शासन से मांग किए थे ज़मीन का, और उस ज़मीन का मांग का कार्रवाई धीरे धीरे चल रहा था। और अभी पता चला है हम लोगों को कि बैकडोर से दूसरे संस्था को उसी ज़मीन को अलॉट करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए हम शासन प्रशासन और जिला स्तर पर भी सभी लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ना ही कोई उम्मीद है। तो हम शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है सभी को आवास मिले। हम लोग लघु पत्रकार, छोटे पत्रकार हैं हम लोग, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन हमारा मदद करे, सहयोग करे और हमको भी आवास के लिए ज़मीन उपलब्ध कराए। ये जस्ट कलेक्टेड आपके पीछे है और ये गार्डन है, वहाँ अंधेला है, आप लोग बैठे हैं, क्या सोच कर बैठे हैं? हम लोग यहाँ मीटिंग करने आए हैं अपनी समिति के माध्यम से, जिसमें हम लोग इस संबंध में अपनी बात रखेंगे कि रखने वाले हैं कि हमारे को जो ज़मीन मिल गई 2 एकड़ राजगामी संपदा की, वो ज़मीन आज तक हमको 5 साल से लड़ाई चल रही है हम लोग शासन के साथ, लेकिन शासन इस पर ध्यान नहीं देकर ज़मीन दूसरे को आवंटित कर दिया है और हमें अंगूठा दिखा दिया है कि आप लोग ज़मीन नहीं मिल सकती करके। इस संबंध में बैठक रखें और आगामी चर्चा हमारी बैठक में होगी। आप लोग अंधेले में? हम लोग पत्रकार सरोकार मंच के तत्वाधान में सरकार से ज़मीन की मांग की थी, जिसमें सारी फॉर्मेलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन क्लब के द्वारा उसी ज़मीन की मांग रखे हुए हैं, जिसका फाइल कलेक्टर महोदय तक चला गया है। और उसके बाद आगे फॉरवर्ड हुआ है नहीं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि वो ज़मीन क्रिकेट एसोसिएशन को ना दे करके हमको अलॉट हो चुका है, हमारी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे पत्रकार संघ सरोकार मंच के लिए ही वो ज़मीन स्थायी रहे। किस तरह की बैठक है और क्या निर्णय यहाँ पर होगा, क्या आपकी सोच रहेगी? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार आने के बाद से लघु समाचार पत्रों के हितार्थ कोई भी कार्य नहीं किए गए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर व्यक्ति के सर पे छत हो, खुद का मकान हो। उसी के अंतर्गत हम लोग भी आवास हेतु शासन से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और विगत 3 वर्षों से हमको अंधेरे में रखकर शासन प्रशासन काम कर रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन शामिल है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल है, चंद पत्रकारों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर में संस्कार धानी की गरिमा को तार तार कर रहे हैं राजनांदगांव के पत्रकार, और ऐसा हम सब बर्दाश्त करते हुए भी अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। आज भी हम लोग का पूरा कार्रवाई अलॉटमेंट का कंप्लीट हो चुका है, सभी विभागों का एनओसी, हमको डिमांड पत्र भी आ चुका है। उसके बाद स्थानीय प्रशासन के नुमाइंदे रातों रात कागजी कार्रवाई फेरबदल करते हुए जिला क्रिकेट एसोसिएशन के फाइल को आचार संहिता में, चुनाव के बीच में, इन सब बीच में पूरी कार्रवाई करके उनके जिला क्रिकेट एसोसिएशन को उक्त जमीन सौंपने की जो तैयारी हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण तैयारी है। आखिर डॉक्टर रमन क्या बताना चाहते हैं? राजनांदगांव के विधायक हैं, विधायक होने के बाद क्या वो केवल भाजपाइयों के लिए ही काम करेंगे या पत्रकारों के हितार्थ तो कुछ काम करेंगे? वैसे भी डॉक्टर रमन विगत 15 साल राज किए छत्तीसगढ़ में, लेकिन पत्रकारों के हितार्थ, लघु समाचार पत्रों के हितार्थ एक भी कदम नहीं उठाए। ये दुर्भाग्य है राजनांदगांव का और उनके 15 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल का। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद उसके चंद नेताओं ने गुमराह करके रख दिया है। पूंजीपतियों को आखिर सरकारी जमीन देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? गरीब पत्रकारों को जमीन को छीनकर हमारा सब कंप्लीट होने के बाद हमारे मुंह से निवाला छीना जा रहा है और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सड़क की लड़ाई लड़ते हुए हम राजधानी रायपुर तक पैदल मार्च करने की तैयारी में हैं। धन्यवाद। अंधेरे में बैठक हो रही है आपकी, क्या मुद्दा है? अभी तो अंधेरे में ही है हम। शासन प्रशासन हमको क्या है अंधेरे में रख के अपना काम कर रही है और इसके कारण से हमारी नाराजगी बनी हुई है। किस टाइप की नाराजगी है आपकी? शासन प्रशासन हमारे हक की जो चीज़ें हैं वो किसी और संस्था समिति को देने की तैयारी कर रही है, जिसके कारण से हम अंधेरे में हैं। हाँ, तहसील में जो हम लोग आवेदन लगाए थे उस आवेदन में न किसी प्रकार की सुनवाई हुई
न किसी प्रकार का बुलावा हुआ और एक तरफा हमारे विपक्ष में कार्रवाई हुई। उन्होंने भी ये कहा कि वो हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार से ये कर सकते हैं। क्रिकेट एसोसिएशन का एक आवेदन है, उसको प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रचार एसोसिएशन का जबकि सब कुछ कार्यवाही हो चुकी थी, इश्तिहार से लेकर नाम जो अचानक ये क्रिकेट जबकि नाम तो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम का उसका ही नहीं है। ये आए हुए थाली निवाला कुछ छीनने वाली कहावत है। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति विरोध करना है, सच्चाई के लिए लड़ना है, न्याय के लिए लड़ना है। धन और न्याय दोनों की लड़ाई है। इसमें धनाढ्य लोग जुड़े हुए हैं क्रिकेट एसोसिएशन से। किसी भी जगह जनप्रतिनिधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उनके द्वारा। जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए और दिशा में अभी समय है, सही निर्णय लेना चाहिए। उनका आवेदन को वापस करना चाहिए और पत्रकार सरोकार मंच कोई अथवा भूमि को दिया जाना ही उचित हो, नहीं तो ऊपर वाले के अंधेर नहीं।